बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं प्रफुल्ल। देश में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन उसी गंगा में कहीं पर हाईवे तो कहीं पुल भी तैर रहे हैं। विकास की गंगा में कहीं सड़कें बह जा रही है तो कहीं पुल बह जा रहे हैं। ऐसे ही खबर से आपको आज हम रूबरू कराते हैं। खबर पहले से भी आप जान गए होंगे और सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे आलोचना हो रही है। तो खैर चलिए हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के महज 5 दिन बाद ही धंस गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 20 सड़क पर हुआ 2 फीट गहरा गड्ढा, 3 वाहन दुर्घटनाग्रस्त। जालौन में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई को किया था। लोकार्पण से पहले यह कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मजबूती की मिसाल बनेगा, लेकिन जरा सी बारिश क्या हुई, मजबूती के दावे की पोल खोलकर रख दी। अफसरों ने एक्सप्रेसवे को पूरी गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में पूरा करने का दावा किया था। यानी पहली ऐसी एक्सप्रेसवे बनी थी कि रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था। तमाम दावे किए गए थे। रनवे बनाने की बात हुई थी। जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे थे, ढोल बाजे बजाए जा रहे थे। खुशी की लहर थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विकास की गंगा उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही थी और रनवे बन रहा था, तो खुशी का माहौल भी था। लेकिन खुशी महज 5 दिन टिकेगी, वो भी एक बारिश के झटके में खुशी की पोल भी खुल जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर, हमारे प्रधान सेवक हर काम को बड़े बाखूबी सुंदर तरीके से अंजाम देते हैं और हर काम को रिकॉर्ड टाइम और एक इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक इतिहास है कि उद्घाटन के 5 दिन कोई हाईवे, कोई रनवे 2 से 3 फीट धंस जाता है। खैर, बुधवार यानी 20 जुलाई को बारिश के समय या बारिश के बाद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लिया गया। तो जालौन के छिरिया सलेमपुर से निकलते ही एक्सप्रेसवे के 195 किलोमीटर दूर तक जाते हैं तो सड़क बीच में धंसी मिलती है। अब इस पे जब धंसी मिलती है तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता और उन्हीं के एक सांसद हैं वरुण गांधी और अलग अलग पार्टियों के, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम लोगों ने इसकी आलोचना की कि आखिर साहब ने किस गुणवत्ता पे इसको पास किया था। साहब के अधीन आला अधिकारियों ने किस गुणवत्ता पे इस रनवे को, इस हाईवे को सबसे कम समय में और रिकॉर्ड टाइम में बनने का प्रमाण पत्र दे दिया था। इसकी आलोचना शुरू हो गई। वरुण गांधी जो उन्हीं के पार्टी से सांसद हैं, वो हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी ना झेल सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट के मुखिया संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके भाजपा को घेरा। यह है भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन ही किया था कि इधर एक हफ्ते की इस भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल गए। यानी रनवे पर 2 से 3 फीट नीचे धंस गया। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बनाया गया, जिस रनवे की मैं बात कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे या आप खबरें देखते रहे होंगे तो उस पर रनवे की बात बार बार की जाती है। वहीं शुभांकर मिश्रा जाने माने पत्रकार है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा 2 से 3 फीट धंस गया। ये सड़क 2500 करोड़ में बनी है और 4 से 5 दिन पहले ही पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने टैग किया नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। अब चलिए रनवे कहां से कहां तक बनाया गया था ये भी हम आपको बता दें। चित्रकूट से इटावा तक बने 296 किलोमीटर रनवे एक्सप्रेसवे 14,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड यानी 28 महीने में तैयार कर लिया गया था, जबकि इसको 36 महीने में तैयार करना था। उसके बाद इसके उद्घाटन के लिए भी कई लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, लेकिन महज 5 दिन में हमारे प्रधान सेवक की पोल पट्टी खुल जाएगी
और रनवे और एक्सप्रेसवे का अंतर मिट जाएगा और ये एक्सप्रेसवे महज 5 दिन बारिश की ना झेल सकेगा, ये हमारे प्रधान सेवक ने भी कल्पना नहीं किया था। खैर, विकास की गंगा है, शायद हो सकता है कि विकास की गंगा नीचे से बह रही होगी तो रनवे थोड़ा सा तलाश करने चला गया होगा या गंगा में दर्शन करने या गंगा स्नान करने 2-3 फीट नीचे गया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन खैर, उसको जेसीबी से भरा जा रहा है, गड्ढे को बराबर किया जा रहा है और रनवे फिर से चलेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।